तो चलिए आज आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाते हैं जिसका नाम है भैरवपुर। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा जाती है। भैरवपुर की गलियां जैसा कि हर रोज होता था एकदम वीरान हो चुकी थीं और इस सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थी गांव के बाहर खड़ी उस पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से आती हवा की आवाज। ऐसा लगता था मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो गलियां सच में सुनसान थीं या उस खामोशी में कोई ऐसी चीज छुपी थी जिसे देखा तो नहीं जा सकता पर महसूस जरूर किया जा सकता था। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम सीधा उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने उस अनजाने डर को सबसे करीब से महसूस किया था, क्योंकि गांव के कई लोगों ने कुछ ऐसा अनुभव किया था जिसने उनकी रातों की नींद ही उड़ा दी। हमारी पहली गवाह है रीना, एक बहादुर लड़की जो अपने दोस्तों के साथ बस यूं ही गांव घूमने आई थी। दोस्तों ने शर्त लगा दी तो रीना ये साबित करने के लिए उस हवेली में अकेले घुस गई कि भाई भूत कुछ नहीं होता। पर अंदर का अंधेरा कुछ और ही कह रहा था। टॉर्च की रोशनी में उसने दीवार पर अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई को हिलते हुए देखा और फिर उसे सुनाई दी वो आवाज। धीरे धीरे किसी के कदमों की आहट उसकी ओर बढ़ रही थी। बस फिर क्या था, उसका दिल जोर जोर से धड़का और वो चीखते हुए बाहर भागी। अब बात करते हैं रघु की। गांव का नाई था। एक रात वो जरा देर से घर लौट रहा था और तालाब के पास से गुजरते हुए उसे भी कदमों की वही आहट सुनाई दी और अचानक हरी चमकती आंखों वाला एक सफेद साया उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ और फुसफुसाया, रघु तेरा समय आ गया है। अगली सुबह जब गांव वालों ने रघु को देखा तो वो गहरे सदमे में था और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, आहट। अब देखिए, हर किसी का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। किसी ने कोई परछाई देखी तो किसी ने कानों में फुसफुसाहट सुनी, लेकिन इन सभी खौफनाक घटनाओं को जोड़ने वाली एक ही चीज थी और वो थी आहट, यानी कदमों की वो डरावनी आवाज। अब जब गांव का डर हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो पुलिस को दखल देना पड़ा और उन्होंने मामले की जांच के लिए एक ऐसे अफसर को भेजा जो भूतों की कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। ये थे डीसीपी अरविंद, एक ऐसा इंसान जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता था। उसे पूरा यकीन था कि ये सब गांव वालों का बनाया हुआ वहम है और इसी वहम को तोड़ने के लिए वो खुद उस हवेली में दाखिल हुए। पर हवेली के अंदर अकेले में उनके साथ भी वही हुआ। पहले तो सीढ़ियों पर कदमों की आहट गूंजी और फिर किसी ने उनके कान में आकर धीरे से कहा, अगर सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। बस इस एक पल ने अरविंद के सारे लॉजिक और सारे यकीन को हिलाकर रख दिया। अब ये बात तो साफ हो चुकी थी कि इस डर से भागा नहीं जा सकता, इसका सामना ही करना होगा। तो अरविंद, रीना और गांव के कुछ और हिम्मत वाले लोगों ने मिलकर उस हवेली के रहस्यमय तहखाने में जाने का फैसला कर लिया। जरा सोचिए वो मंजर। सबसे पहले तो उन्होंने उस जंग लगे भारी भरकम लोहे के दरवाजे को तोड़ा। दरवाजा खुलते ही अंदर से सड़न की एक तेज बदबू ने उनका स्वागत किया और फिर वो एक एक करके उस ठंडे सीलन भरे घुप अंधेरे में उतरते चले गए। तहखाने में पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वहां ऐसा लग रहा था जैसे खून से लिखा हो, आहट से बचना नामुमकिन है। ये उस अनदेखी ताकत का एक सीधा मैसेज था, एक खुली चुनौती। और तभी तहखाने के एक कोने से एक धुंधला सफेद साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। आखिरकार वो शक्ति सामने आ ही गई जिसने सालों से इस गांव को अपने डर में जकड़ रखा था। और फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। पता है, ये कहानी थी ललिता की। करीब 100 साल पहले वो इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन उसके लालची पति ने दौलत के लिए उसे धोखा दिया और उसे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया। उसकी चीखें और मदद के लिए भटकते हुए उसके कदमों की आवाज वही आहट थी जो एक कभी न खत्म होने वाला श्राप बन गई। तो इस श्राप को तोड़ने का उपाय क्या था? अरविंद ने एक सुझाव दिया।
कि अगर हवेली को जला दिया जाए तो शायद ललिता के जो अवशेष तहखाने में दबे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और उसकी तड़पती आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाएगी। और फिर उन्होंने हवेली में आग लगा दी। आग की लपटें आसमान तक जा रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे गांव का बरसों पुराना डर हमेशा के लिए जलकर राख हो रहा हो। गांव वालों के चेहरों पर सालों बाद एक अजीब सी राहत थी। हवेली अब बस राख का एक ढेर थी। गांव में पूरी तरह शांति थी। सालों बाद पहली बार भैरवपुर की रातें सुकून भरी थीं। सबको लगा आहट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में अकेली थी और तभी उसे कमरे के एक कोने से फिर से वही आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे आते कदमों की आहट। आहट हवेली के साथ खत्म नहीं हुई थी, वो अब रीना के घर तक आ पहुंची थी। इससे एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आता है। आहट सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक अनदेखा साया है जो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे कभी छुटकारा मिल भी सकता है या ये एक ऐसा डर है जो कभी खत्म नहीं होता? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?